हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस. इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. आज हम लोग क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव एक्सरसाइज 13.1 विद इंट्रोडक्शन आपके साथ समझाएंगे आपको. तो चलिए सबसे पहले समझते हैं चैप्टर का मतलब क्या है. जैसे कि हमारा नाम है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, और अगर हम 11th क्लास की बात करें तो सब कुछ बहुत नया होता है. तो अगर हमें ये पता चल जाए कि लिमिट का मतलब क्या है, डेरिवेटिव का मतलब क्या है, तो शायद एक्सरसाइज के साथ आगे कंटिन्यू करने में थोड़ी आसानी होगी, राइट. और अगर आप बात करते हैं डियर, तो 12th में भी सिमिलर सा चैप्टर है, दैट इज कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जिसमें लिमिट वाला ही आपकी एक्सरसाइज पूरे तरीके से इस्तेमाल हो रही है. यानी अगर आप 11th क्लास की एक्सरसाइज अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो आपको 12th क्लास का भी एक चैप्टर दैट इज कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, दैट इज चैप्टर 5th ऑफ द फर्स्ट बुक, वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. ठीक है, चलिए आप सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये लिमिट का मतलब क्या है. तो डियर, लिमिट का मतलब होता है अप्रोचेस, वेरी नियर, टेंड्स टू. ये दो वर्ड इसके लिए इस्तेमाल करे जाते हैं, बट इसका मतलब होता है वेरी नियर, वेरी नियर. और इसके लिए सिंबॉलिक फॉर्म है ये एरो. ठीक है, और एक वर्ड लिख देते हैं लिमिट. तो अगर जैसे हमने लिख दिया यहां पर लिमिट x अप्रोचेस 5, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि x की वैल्यू इक्वल टू 5 तो लिखी नहीं है ना हमने एक लिमिट वर्ड लिखा और अप्रोचेस का साइन बना दिया. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो x की वैल्यू है ना, वो एग्जैक्टली 5 नहीं है, 5 के पर बहुत नियर है, यानी 5 के राइट में. राइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर आप नंबर लाइन पर जाएंगे, आप किसी भी नंबर से बड़ा नंबर सोचते हैं तो आपको राइट पे प्रोसीड करना पड़ता है, और अगर आप छोटे नंबर की बात करते हैं तो आपको लेफ्ट पे जाना पड़ता है. तो यहां जो x की वैल्यू है ना, मे बी 5.01 या 5.001 या 5.001, मतलब ये है, या फिर 4.99, 4.999, 4.998, ये वैल्यूज हो सकती हैं यहां पर x की. मतलब आपकी x की वैल्यू 5 नहीं है, 5 के बहुत नजदीक है. तो अब इतनी सारी बातों को तो हम नहीं कह सकते, तो इन छोटे से नट शेल में आपने ये बोल दिया कि x अप्रोचेस 5, जिसका एक ही मतलब होगा, अगर आप आज के बाद से अंडरस्टैंड करते हैं, x अप्रोचेस 5 या x टेंड्स टू 5, इसका मतलब ये है कि जो x की वैल्यू है ना, वो 5 तो नहीं है. हो सकता है वो 4.99 हो सकता है वो 4.998 हो सकता है वो 5.01 हो सकता है वो 5.001, यानी 5 के बहुत ज्यादा नजदीक है, बहुत ज्यादा नजदीक है. इतनी कैसा लगेगा कि वो 5 ही है. ठीक है, तो ये जो चैप्टर है डियर, इसमें क्या करा गया है? इसमें आपके पास एक फंक्शन गिवन होगा, ठीक है, लिमिट वर्ड के साथ. तो आपको क्या करना है, आपको 3 तरीके के क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलेंगे, जिसमें एक में होगा कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, दूसरे टाइप के क्वेश्चन में आपको लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती ये फाइंड आउट करना है. तीसरा टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपके पास लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, मिसिंग वैल्यू निकालनी है. तीनों ही जो बातें मैंने बोली मैम हमें समझ में नहीं आई, क्योंकि एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है. सबसे पहले एग्जिस्ट का मतलब समझ लेते हैं. आपके पास कोई भी फंक्शन गिवन है, ठीक है, वेरिएबल फॉर्म में कोई भी फंक्शन गिवन है. लिमिट एग्जिस्ट का क्या मतलब होता है? आपको अगर मैं कहूं कि यहां x की वैल्यू, एक काम करो 5.0001 रख दो, आप कहोगे मैम 5.0001 की जगह अगर हम 5 रख दें तो, क्योंकि बहुत ज्यादा नियर है 5 के. ठीक है, मैंने दूसरे स्टूडेंट को कहा कि एक काम करो x की जगह 4.999 रख दो, तो कहेगा मैम 4.99 रखने की बजाय 5 रख दें बिकॉज इट्स वेरी नियर टू द 5. ठीक है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग इसकी जगह पर इसी को ही रखना पसंद कर रहे हैं. अब ये लिमिट एग्जिस्ट होती क्या है? लिमिट एग्जिस्ट का मतलब भी यही होता है कि अगर किसी भी फंक्शन में सेम वैल्यू रखने पर, यानी अगर हम यहां 5 रख दें, जो आंसर आ रहा है वही आंसर 5.001 रखने पर आ जाए, और वही आंसर 4.99 रखने पर आ जाए, अगर तीनों आंसर सेम आ जाए तो कहा जाता है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है. लिमिट एग्जिस्ट मतलब आसपास वाले नंबर की बजाय आप ये नंबर भी अगर रख रहे हो, एक बात है. तो अगर आप मुझसे ये पूछें कि 5.001 की जगह 5 रख लें, 4.999 की जगह 5 लिख लें, तो हम आपसे ये कहेंगे कि पहले ये चेक करो कि लिमिट एग्जिस्ट करती है. अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो यस, यू कैन पुट डायरेक्टली 5 रादर देन दिस और दिस. क्या मतलब है, इस एक्सरसाइज में आपके पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें लिमिट एग्जिस्ट करती है. मतलब ये है कि अगर लिखा भी हुआ है कि x अप्रोचेस 3, तब भी आप उसमें x की वैल्यू 3 डाल सकते हैं, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट का मतलब ये होता है कि आपके पास x की वैल्यू 3 डालने पर जो आंसर आ रहा है, 3.00 डालने पर भी वही आ रहा है और 2.99 डालने पर भी वही आ रहा है. जब तीनों केस में सेम आंसर आ रहा है तो क्यों ना 3 डाल दिया जाए.
ठीक है, और एक टाइप ऐसी होगी डियर जिसमें आपको चेक करना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते इसको। लिमिट का मतलब क्या है? लिमिट स्टैंड करता है वेरी नियरेस्ट को शो करने के लिए, यानी लिमिट वर्ड लिखा, x अप्रोचेस 10 लिखा, का मतलब क्या है कि जो x की वैल्यू वो 10 तो नहीं है, बट 10 के बहुत ज्यादा नजदीक है। और बहुत ज्यादा नजदीक का मतलब अगर हम 10 का राइट भी बोल रहे हैं तो 11 नहीं हो सकता यहां पर। 10 का राइट मतलब अगर आप नंबर लाइन में राइट जाएंगे तो पॉजिटिव 10.001 या 10.0002, और अगर लेफ्ट की बात करें तो 9.99, 9.998 ये स्टैंड कर रहा है एक्चुअली में, यानी हाँ x की वैल्यू 10 नहीं है, या तो ये है या तो ये है, और बहुत सारी हो सकती है ये। तो अब इतनी सारी बातों के लिए एक जनरलाइज फॉर्म बोल दी गई, x अप्रोचेस 10, राइट। अब कुछ फॉर्मुलाज हैं, आई होप आपको लिमिट का मतलब क्लियर हो गया हो, जहां पर आपको पता है कि अभी तक आप x की वैल्यू इक्वल टू 5 समझते हो, लेस देन 5 समझते हो, ग्रेटर देन 5 समझते हो। आज आपको एक नई चीज सिखा दी गई, अप्रोचेस 5, यानी 5 के आसपास, लेफ्ट और राइट में, लेफ्ट और राइट, लेकिन लेफ्ट बहुत दूर नहीं। इवन 10 का लेफ्ट मतलब 9 नहीं होगा, 10 का लेफ्ट 9.5 भी नहीं होगा, 10 का राइट अगर हम बात कर रहे हैं तो वेरी वेरी नियर। तो अगर हमने ये एरो लगाया तो इसका मतलब ये है कि जो x की वैल्यू है, जो x की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा नजदीक है 10 की, ठीक है। तो आपके पास अब कौन से फॉर्मुलेज यहां इस्तेमाल होंगे, डेरिवेटिव को हम अब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको, जो भी नेक्स्ट वीडियो इससे रिलेटेड होगी। अभी फिलहाल हमारे लिए लिमिट वर्ड क्लियर हो गया कि लिमिट का मतलब होता है अगर लिमिट लगा हुआ है तो x की वैल्यू उस नंबर के बहुत ही पास है, नजदीक है। हो सकता है राइट में नजदीक हो सकता है लेफ्ट में नजदीक हो, हमें नहीं पता, बट x की वैल्यू एग्जैक्टली 10 ना होकर उसके आसपास है, ठीक है। कुछ फॉर्मुलेज हैं जो हमने ऑलरेडी इसमें आपके पास लिस्ट आउट कर दिए हैं। आपके पास ये दो फॉर्मूले आपकी सप्लीमेंट्री में गिवन है, सप्लीमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को जरूर करनी है। एनसीईआरटी में सप्लीमेंट्रीज हैं 2-3 चैप्टर्स की, वो जरूर करनी है आप लोगों ने। तो ये दो फॉर्मुलेज आपको वहां मिलेंगे, एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं है, बट स्टिल ये सारे फॉर्मुलेज हैं आपके पास। क्या फॉर्मूले हैं? लिमिट पढ़ना बहुत अच्छे से आना चाहिए। लिमिट x अप्रोचेस a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, अगर ऐसा फॉर्मूला बन जाए तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं बिना कोई टेंशन लिए n a की पावर n माइनस 1। सिमिलरली लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 साइन थीटा अपॉन थीटा 1, लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 कॉस थीटा इक्वल टू 1, लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 टेन थीटा अपॉन थीटा, सेम साइन वाला फॉर्मूला है आपके पास। एंड लिमिट x अप्रोचेस e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 1, एंड लिमिट x अप्रोचेस 0 log 1 प्लस x अपॉन x इक्वल टू 1, ठीक है। अब log और e के बारे में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है डियर, तो ये log और जो e है एक दूसरे के साथ काफी रिलेटेड हैं। जैसे आप किसी भी चीज को लेफ्ट साइड राइट साइड पर लेकर आते हैं तो बिल्कुल वही रिलेशनशिप है। जैसे फॉर एग्जाम्पल log x इक्वल टू 5 लिखा है, अब आप log को उधर ले जाते हैं तो ये e बन जाता है, ठीक है। इन दोनों का जो यूज होता है वो खास तौर पे किस बात के लिए होता है? कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए करा जाता है। लॉग टेबल भी आपको आगे जाके पढ़ाया जाएगा, तो बेसिक पर्पस इनका यही होता है कैलकुलेशन को इजी बनाना, एक्सपोनेंशियल ई वाला और लॉग वाला। पर ये है दोनों एक दूसरे से रिलेटेड, ई अगर इधर आएगा तो वो लॉग बन जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे के ही एक तरीके से कह सकते हैं शेडो है। लॉग लेफ्ट साइड पे चला गया, सॉरी राइट साइड पे चला गया तो ई बन गया, ई वापस आ जाएगा तो लॉग बन जाएगा। तो फिलहाल तो अभी हमें सिर्फ फॉर्मूले ध्यान रखने हैं और कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज आपको कराएंगे, साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि यहां पर ऐसा क्यों लगा रहे हैं, राइट। तो आपका थोड़ा टेंशन दूर हो जाएगा। देखिए लिमिट वाले क्वेश्चंस में एक चीज आपने ध्यान रखनी है, कोशिश करनी है, पूरी कोशिश करनी है कि डिनोमिनेटर 0 ना बने, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 का मतलब होता है नॉट डिफाइंड, और हमें कोशिश करनी है कि हमारी लिमिट नॉट डिफाइंड ना आए, ठीक है। उसके लिए अगर एडजस्टमेंट करनी है, फॉर्मूले लगाने हैं, तो वो आप जरूर लगाएंगे, राइट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस 3 x प्लस 3। अब एक बात को समझने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ये क्वेश्चन अगर आपको इवैल्यूएट कह रहा है तो आपको यहां ये चेक नहीं करना, ये फंक्शन है, देखिए इस फंक्शन में x अप्रोचेस 3 का मतलब है 3x, जो x की वैल्यू वो 3 के बहुत आसपास है, 3 नहीं है। बट क्या हम यहां 3 रख सकते हैं? क्योंकि इन क्वेश्चन में इवैल्यूएट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहां लिमिट एग्जिस्ट करती है। यहां पर आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि अगर हम 3 के राइट में कोई नंबर रखते तो क्या आंसर आता, 3 के लेफ्ट में कोई नंबर रखते तो क्या आंसर आता, और अगर 3 रखेंगे तो क्या आंसर आएगा। मतलब अगर x अप्रोचेस 3 बोला है ना, आप डायरेक्ट 3 पुट कर दो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनमें लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि आप इसके आसपास का कोई नंबर रख रहे हैं और ये रख रहे हैं तो सेम आंसर आ रहा है, तो फिर क्यों आसपास का नंबर रखें, डायरेक्ट 3 रख देते हैं।
तो एक चीज आपने ध्यान देनी है, डिनोमिनेटर जीरो तो नहीं बन रहा ना, डिनोमिनेटर यहाँ 1 है, वो कैसे जीरो हो जाएगा? तो आप डायरेक्ट x की वैल्यू 3 डाल दीजिए, और जैसे ही आप x की वैल्यू 3 डाल देंगे लिमिट वर्ड हट जाएगा। आंसर आ गया आपके पास 6। क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x अप्रोचेस पाई, यानी जो x की वैल्यू है वो पाई के आसपास है, एग्जैक्टली पाई नहीं है, बट स्टिल क्योंकि हमें इवैल्यूएट बोला गया है तो हम ये मान के चलेंगे कि ये क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि पाई के आसपास कोई नंबर रखने पर जो इस फंक्शन का आंसर आ रहा है वही सेम पाई रखने पे भी आ रहा है। तो क्यों ना पाई रख दें, क्योंकि लेफ्ट बहुत सारे हो सकते हैं, राइट नंबर भी बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, नजदीकी भी बहुत सारे। अब अगर आप 3 के लेफ्ट की बात करते हैं तो 2.99 भी है, 2.999 भी है, राइट भी बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, तो कौन सा एक रखें? तो सिंपल सी बात है, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करती है, आप डायरेक्ट यहां पर 3 डाल दीजिए। सेम x की वैल्यू यहां पाई है तो आप यहां पर डायरेक्टली क्या रख देंगे, x की वैल्यू पाई रख दीजिए, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, कोशिश यही करनी है आपने, ठीक है। तो आपके पास x की वैल्यू हमने पाई रख दी, पाई माइनस 22/7, पाई की वैल्यू भी 22/7 होती है, तो 22/7 माइनस 22/7 आंसर इज 0। मैंने आपको न्यूमरेटर में 0 से कोई दिक्कत नहीं कहा, 0 इज अ नंबर बट इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर। तो हमारी कोशिश क्या रहनी चाहिए कि आपके पास डिनोमिनेटर 0 नहीं आना चाहिए, तो इट्स अ 0 आंसर, इट्स पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट r अप्रोचेस 1, यानी r की जो वैल्यू है 1 के आसपास है, बट आप यहां 1 भी डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो पाई r स्क्वायर, r की वैल्यू आपने क्या रख दी, 1 रख दी, तो आपके पास पाई आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, अगर आप स्टार्टिंग की बात करें, लिमिट x अप्रोचेस 4, यहां डिनोमिनेटर आ गया है, थोड़ा ध्यान से कि अगर मैं x की वैल्यू डायरेक्ट यहां 4 पुट कर दूं तो क्या डिनोमिनेटर 0 तो नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, तो 4 माइनस 2 यहां पर आपने रख दिया 2 और यहां पर x की वैल्यू डाल दीजिए, राइट। तो आपके पास क्योंकि यहां 0 नहीं बन रहा तो आप डायरेक्ट लिमिट डाल देंगे, और लिमिट डालने के बाद लिमिट वर्ड एकदम गायब हो जाता है, तो आपके पास आंसर आ गया 19/2। एक और चीज डियर, अगर हम यहां पर पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 ले रहे हैं तभी आप यहां पर इसको 0 लेट करेंगे, नहीं तो आप इसे एज इट इज भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 के अलावा 3.14 भी हो सकती है, तो उस केस में ये आंसर 0 नहीं होगा, तो आप इस आंसर को यहां पर भी छोड़ सकते हैं, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। चलिए, आपके पास ये 4 क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीके से हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लिमिट x अप्रोचेस -1, x की पावर 10 प्लस x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन में x -1। आप सबसे पहले क्या देखेंगे, क्या x अप्रोचेस -1 अगर हम ये वैल्यू डिनोमिनेटर में रख दें, डिनोमिनेटर 0 तो नहीं बन रहा, बिल्कुल नहीं बन रहा, तो बिना टेंशन के आप x की वैल्यू -1 डाल दीजिए, -1 की पावर 10 -1 की पावर 5 प्लस 1, राइट। कभी भी नेगेटिव की पावर अगर इवन हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है, और नेगेटिव की पावर अगर ऑड हो तो वो नेगेटिव आ जाता है, +1 दिस इज -2, तो आपके पास ये कट गया, आपके पास आंसर आ गया 1/-2। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, लिमिट x अप्रोचेस 0। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आया जिसमें अगर हम x की वैल्यू डाल दें तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और हमें कोशिश करनी है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं बनाना, एडजस्टमेंट्स चाहिए। तो आपके पास कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो हमने फॉर्मूले की लिस्ट कराई जो एल्जेब्रिक चीजों को एडजस्ट करता है? तो एक ही फॉर्मूला है एल्जेब्रिक चीजों को एडजस्ट करता हुआ, लिमिट x अप्रोचेस a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। बाकी फॉर्मूले ट्रिगो के, एक्सपोनेंशियल के और लॉग के हैं, तो अगर एल्जेब्रा की बात करें तो यही एक फॉर्मूला है जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, जो हमें यहां पर अराइज हो रही है, डिनोमिनेटर 0 बन रहा है। एंड अगर हम इसको इस तरीके से बना दें तो आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं n a की पावर n-1। अब हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये चीज फॉर्मूले जैसी बन जाए, तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, लिमिट x अप्रोचेस 0, x प्लस 1 की पावर 5, क्या आप इसे 1 की पावर 5 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्योंकि 1 की पावर तो जो मर्जी कर दीजिए 1 आ जाता है। तो देखिए न्यूमरेटर तो आपका बन गया x की पावर n माइनस 1 की पावर n अपॉन में नीचे क्या चाहिए, x माइनस a, मतलब दिस माइनस दिस। तो हमने एक काम किया, नीचे x चल रहा था, +1 -1 कर दिया, जो कि हम कर सकते हैं डेफिनेटली। तो आप देख सकते हैं काफी हद तक इसने फॉर्मूले का रूप ले लिया, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। बट लिमिट भी ध्यान देनी होती है, x अप्रोचेस a। अगर आप इसके हिसाब से बात करेंगे तो यहां x हो चुका है x+1, तो यहां पर भी x की जगह x+1 होना चाहिए था, और यहां 0 की जगह a होना चाहिए था। तो देखिए ध्यान से, अगर आपके पास x अप्रोच करता है 0 से, ठीक है, अगर हम बोथ साइड 1 ऐड कर दें, जो कि हम कर सकते हैं, बोथ साइड एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है ये,
तो देखिए अगर हम बोथ साइड यहां 1 ऐड करते हैं तो दिस इज x प्लस 1 अप्रोचेस 1, जो कि हम कर सकते हैं क्योंकि आपने पढ़ा है कि आप बोथ साइड एडिशन, बोथ साइड सब्ट्रैक्शन या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन दोनों चीजें पॉसिबल होती हैं, उससे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आता। तो अगर x अप्रोच कर रहा है 0 से तो x प्लस 1 अप्रोच करेगा 1 से, बोथ साइड 1 ऐड कर दिया। अब आप अगले स्टेप में लिमिट चेंज कर दीजिए, दैट इज x प्लस 1 अप्रोचेस 1, x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5, x प्लस 1 माइनस 1। अब आप देख सकते हैं पूरे तरीके से ये फॉर्मूला बन चुका है। अभी भी अगर आप यहां पर 1 रख देंगे तो ये 0 बन सकता है, लेकिन हमें क्या करना है, अगर आप देखिए x प्लस 1 अप्रोच 1 करता है ना, तो अगर हम इसको 1 रख देंगे तो 1 माइनस 1 अभी भी 0 बन रहा है। लेकिन फॉर्मूले की मदद से आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार फॉर्मूला बन चुका है और फॉर्मूला प्रूव्ड स्टेटमेंट होती है, आपको उसकी रीजनिंग में जाने के लिए उसकी डेरिवेशन को देखने की जरूरत है। तो फिलहाल आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, जैसे ही आपके पास फॉर्मूला बन गया, आप n a की पावर n माइनस 1, n क्या है यहाँ पर 5, a क्या है 1, n माइनस 1 दैट इज 4, 1 की पावर आप जितनी मर्जी कर लीजिए, तो आंसर आपके पास कितना आ गया डियर 4। तो ये आपके पास फॉर्मूले का यूसेज आपको क्लियर हो गया, और ये भी क्लियर हो गया कि जब आपके पास डिनोमिनेटर में 0 बनता है तो थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स हमें करनी पड़ती हैं, राइट, और देखना पड़ता है कि कौन सा फॉर्मूला उसको एडजस्ट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। लिमिट x अप्रोचेस 2, आपके पास ऊपर पॉलिनोमियल दे रखा है, नीचे भी अगर आप देखेंगे पॉलिनोमियल। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने क्या देखनी है, क्या डिनोमिनेटर में x की वैल्यू 2 डालने पर इसका आंसर 0 आ रहा है? तो बिल्कुल 0 आ रहा है डियर। अगर आप x की वैल्यू यहां पर 2 डालेंगे तो ये 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। दैट मीन्स यहां एडजस्टमेंट की जरूरत है, और यहां पर एडजस्टमेंट आप नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, ऊपर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं, नीचे फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं, तो वही हम करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे आपको 30 चाहिए, एडलेस करने पर आपको 1 चाहिए, तो 6 5 हमने फैक्टर कर लिए। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमने इसको लिख दिया 2 का स्क्वायर। अब यहां पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर यहां से 3x कॉमन आ गया, दिस इज x माइनस 2 प्लस 5x माइनस 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। यहां पर आपके पास आ गया 3x प्लस 5x माइनस 2 एंड दिस, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। जो आपको दिक्कत कर रहा था ना, वो चीज हट गई। अब आपके पास जो चीज है, अगर आप उसमें x की वैल्यू 2 डाल देंगे तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप x की वैल्यू 2 डाल दीजिए, और जैसे ही आप 2 डालेंगे लिमिट हट जाएगी, आपका आंसर आ गया 11/4। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, गुड क्वेश्चन। x की पावर 4 माइनस 81 अपॉन दिस, सेम यही चीज आपको चेक करनी है डिनोमिनेटर के आते ही। क्या x की वैल्यू 3 डालने पर डिनोमिनेटर 0 बन रहा है? देख लेते हैं। 18 माइनस 15 माइनस 3, यस ये 0 बन रहा है। तो हमें इसको अवॉइड करने के लिए कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है। अलजेब्रा है, थोड़ा बहुत फॉर्मूला वगैरह लगाकर काम कर सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, नीचे तो हम मिड टर्म स्प्लिटिंग कर देंगे, ऊपर इसको लिख दिया हमने x स्क्वायर का स्क्वायर एंड दैट इज 9 का स्क्वायर। नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी a प्लस बी अपॉन में इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग कर आपके पास ये फैक्टर आ गए। यहां पर हमने फिर से फॉर्मूला ओपन कर दिया, x स्क्वायर माइनस 9, वी राइट x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, x माइनस 3 x प्लस 3। अब x माइनस 3 से x माइनस 3 कट गया। जो भी आपके पास रिमेनिंग चीजें हैं, अगर आप वहां पर x की वैल्यू 3 डालते हैं तो डिनोमिनेटर 0 नहीं बन रहा। बस डाल दीजिए x की वैल्यू, और जो भी सॉल्व करके आपके पास आंसर आता है वही इस फंक्शन का आंसर है एट x अप्रोचेस 3। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है लिमिट x अप्रोचेस 0 ax प्लस b अपॉन cx प्लस 1। पहले आपने सिंपल सोचना है, पहले डिफिकल्ट नहीं सोचना। पहले क्या ध्यान देना है, डिनोमिनेटर है, जी है। अगर मैं x की वैल्यू 0 डाल दूं तो क्या यहां डिनोमिनेटर 0 बन रहा है? आप डाल के देखिए, नहीं बन रहा, डाल दीजिए, ये 0 हो गया प्लस b 0 अपॉन 1, तो आपके पास आंसर कितना आ गया 1। अगर आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं बन रहा तो आपको एडजस्टमेंट्स की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। z अप्रोचेस 1, अगर मैं यहां 1 डाल दूं, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आता है। 1 माइनस 1 आंसर कितना आ जाएगा 0। 0 तो नहीं लाना, कोशिश करनी है कि कुछ एडजस्टमेंट करनी है। अब क्या करें, कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो हमें अलजेब्रा को सॉल्व करने में मदद करता है? तो एक ही फॉर्मूला है अलजेब्रा की। अगर हम बात करें तो x अप्रोचेस a, x की पावर n, a की पावर n, x माइनस a इक्वल टू n a माइनस 1। क्या करें बच्चों इसके लिए? अब क्या करना है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो z की पावर 1/3 है, 1 की पावर 1/3 हम लिख देंगे, ठीक है। देखिए लिमिट z अप्रोचेस 1, z की पावर 1/3, वी कैन राइट 1 की पावर 1/3, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमें नीचे क्या चाहिए, z माइनस 1। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला x की पावर n, a की पावर n, नीचे x माइनस a, मतलब z माइनस 1 होना चाहिए था, बट नीचे तो फिर से एक पावर वाली चीज है, ठीक है।
उस पर अलग लिमिट लगा दीजिए। लिमिट आप जितनी मर्जी ले सकते हैं। लिमिट का क्या मतलब है कि z की वैल्यू 1 के आसपास है ये बताना। तो इसके लिए भी यही चीज है, इसके लिए भी यही चीज है, तो आप स्प्लिट कर सकते हैं। z की पावर 1/6, इसको क्या लिख सकते हो आप, 1 की पावर 1/6। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी x की पावर n माइनस a की पावर n तो बन गया, बट ये वाला पोर्शन नहीं बन रहा। यानी इसको भी अपॉन में z-1 चाहिए, इसको भी अपॉन में z-1 चाहिए। तो ठीक है, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि कैंसिल आउट इफेक्ट होता है। ठीक है, इसके बाद आपका काम हो गया। लिमिट x अप्रोचेस a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। लिमिट z अप्रोचेस 1 z की पावर n a की पावर n z-1। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी, तो लगा दीजिए यहां पर फॉर्मूला। क्या लग जाएगा फॉर्मूला, n a की पावर n-1, सेम n a की पावर n-1। इसको सॉल्व करने की जरूरत क्या है, 1 की पावर कितनी है, 1 की पावर जितनी मर्जी हो 1 ही रहता है। तो आपके पास आंसर आ गया 1/3 और डिनोमिनेटर में है 1/6। इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया, 2 आ गया डियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। लिमिट x अप्रोचेस 1, ये फंक्शन गिवन है। अगर आप x की वैल्यू यहाँ 1 डालते हैं तो ये 0 नहीं बन रहा, डाल दीजिए a प्लस बी प्लस सी, सी प्लस बी प्लस ए। अगर ध्यान से देखिए तो ये सेम ही तो है, कट जाएगा पूरा का पूरा, आंसर आ गया आपके पास 1। क्वेश्चन नंबर 12। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x अप्रोचेस -2 है। अगर हम डिनोमिनेटर में -2 डालें तो 0 बन रहा है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, ऊपर फ्रैक्शन दे रखी है, सबसे पहले उसका एलसीएम ले लेती हूँ। तो 2x एलसीएम आ गया, 2 + x हो गया। अब ये एज इट इज, और डिनोमिनेटर का हमेशा रेसिप्रोकल होता है। ये न्यूमरेटर था, इसका रेसिप्रोकल नहीं, डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल। ये इससे कट गया, ये बचा आपके पास x की वैल्यू -2। ब्रैकेट में लिखिएगा, कहीं अगर आपने ऐसे लिख दिया तो आप तो नीचे 0 बना देंगे, जबकि ये 2 × में है, तो 2 × -2 इट्स -4। तो ये आपके पास आंसर आ गया। बाकी के जो पार्ट हैं डियर, हम धीरे धीरे बाकी के पार्ट आपके पास और वीडियोस में लेकर आएंगे। फिलहाल हमने 12 तक आपके पास पार्ट डिस्कस करे विद इंट्रोडक्शन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।